नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लाइव आए हुए हैं आपके सामने। आज का एक मुख्य बिंदु है ट्रांसफ़र को लेके। ट्रांसफ़र अर्थात स्थानांतरण। आज हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे क्योंकि अपने मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र पॉलिसी आ रही है। अब उस पॉलिसी के तहत कई ऐसे साथी हैं, ऐसे कर्मचारी हैं, जिनका सवाल है कि उनका वास्तव में ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो क्या वो घर के पास जाएँगे या फिर घर से दूर ट्रांसफ़र मिलेगा? आज इन सवालों का जवाब हम लेकर के आए हैं आप सबके सामने। अपने अपने कुंडलियों में आप देख सकते हैं कि वास्तव में ट्रांसफ़र का योग है भी या फिर नहीं है। अगर है तो क्या आप अपने घर के नज़दीक पहुंच पाएंगे या फिर घर से दूर ट्रांसफ़र होगा भी कि नहीं होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ जो भ्रष्ट टाइप के कर्मचारी हैं उनको सजा दे करके दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया जाए, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को प्रमोशन दे दिया जाए? आज इन सभी सवालों का जवाब हम लेकर के आए हैं। देखिए, सबसे पहला जो मेन चीज़ है वो ये है कि कुंडली में 10वां घर जो होता है वो आपका कर्म क्षेत्र है। अर्थात अर्थात ये कि आप क्या करेंगे, क्या जॉब करेंगे, इससे कोई भी अगर जानकारी निकालनी है तो हम लग्न कुंडली में, यानी आपका जो व्यक्तित्व है उस कुंडली के आधार पे हम निकालते हैं। उसका जो 10वां घर होता है वहाँ से हम गणना करके ये जानकारी पता करते हैं कि आपका जो व्यवसाय होगा वो क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से योग होते हैं कुंडली में कि जहाँ से हमको पता चलता है कि ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। कई ऐसे सवाल भी हमारे पास आए हुए हैं जिसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि सर हमारे पास कुंडली नहीं है। देखिए, जिनके पास कुंडली नहीं है वो ट्रांसफ़र के संबंधित जानकारी के लिए प्रश्न कुंडली का भी सहारा ले सकते हैं। प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी उनको जानकारी मिल जाएगी कि वास्तव में ट्रांसफ़र का योग है या नहीं है। देखिए, अब हम चलते हैं मुख्य बिंदु पर। अगर कुंडली का जो 10वां भाव है, अगर कुंडली के 10वें भाव का संबंध 10वें से द्वादश भाव अर्थात नवम भाव का, यानी कि अगर 10वें भाव का संबंध कुंडली के नवम भाव से बनता है तो ऐसे व्यक्ति का 100% ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, अब ये भी हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र होगा। देखिए, प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र तब होता है जब 10वें भाव का संबंध कुंडली के दूसरे भाव से, 6वें भाव से, 10वें भाव से और 11वें भाव से हो। यानी कि जब भी कुंडली में 10म भाव का संबंध दूसरे स्थान से, छठे स्थान से और 11वें स्थान से बनेगा तो उस व्यक्ति का प्रमोशन होकर के ट्रांसफ़र होता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में 10म भाव का संबंध 8वें भाव से या फिर 12वें भाव से बनेगा तो उसको सजा दी जाएगी, यानी कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक सजा के तौर पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरित किया जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही विभाग में एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी व्यक्ति का तबादला कर दिया जाता है। वो कब होता है? तो जब किसी व्यक्ति की कुंडली में तीसरे स्थान का स्वामी का संबंध 12वें भाव से बन जाता है तो उस व्यक्ति का जो स्थान है, स्थान बदल जाता है, उसी विभाग में बदल जाता है। यानी कि जो सीट है वो सीट अपनी सीट छोड़ करके दूसरे की सीट पर जाकर के बैठ जाता है। एक बात और, जब भी तीसरे का संबंध 12वें भाव से बनेगा तो ट्रांसफ़र दूर होगा। दूर नहीं बल्कि बहुत दूर ट्रांसफ़र होगा। कब? जब तीसरे का संबंध कुंडली में 12वें भाव से बनेगा तो व्यक्ति का ट्रांसफ़र दूर होगा। अच्छा, एक बात और, अगर 9वें भाव का संबंध कुंडली के, अगर नवम का संबंध, नवम हमने क्या बताया कि 10म यानी कर्म क्षेत्र का व्यय स्थान या अर्थात 12वां भाव नवम होता है, तो जब कुंडली के नवम भाव का संबंध द्वादश भाव से बनेगा तो सब कुछ बदल जाएगा, यानी कि पूरा विभाग ही चेंज हो जाएगा। अब कुछ बिंदु और, कई लोगों का सवाल ये था क्या मेरा ट्रांसफ़र घर के पास होगा? तो देखिए, जो घर होता है ना कुंडली में, घर के लिए हम चौथा स्थान देखते हैं। तो जब भी चौथे भाव का स्वामी या फिर चौथे भाव का अगर संबंध
चंद्रमा से हो। कौन से चंद्रमा से? चंद्रमा यदि शुभ स्थान में है तब। यदि चंद्रमा से संबंध चौथे स्थान का हो या फिर बोला, यानी कि ये कुंडली में भी लागू है कि यदि चौथे का संबंध चंद्रमा से होगा तो भी ट्रांसफर घर के पास होगा। दूसरा, यदि चौथे स्थान का संबंध दसम भाव से बनेगा या फिर दसम भाव के मालिक से बनेगा तो भी ट्रांसफर घर के पास होगा। घर से दूर कब होगा? यदि चौथे का संबंध न बने, चौथा नहीं घर का संबंध हो गया तो घर का संबंध नहीं बन रहा है, और यदि 12वें भाव का संबंध बन रहा हो, किससे? राहु से हो या फिर शनि से हो, ऐसे व्यक्ति का ट्रांसफर घर से दूर होता है। यानी 12वां भाव या फिर 12वें भाव के स्वामी का संबंध दसम भाव से बने या फिर दशा अंतर्दशा में शनि राहु केतु का सहयोग मिल जाए तो ऐसे व्यक्तियों का ट्रांसफर घर से दूर होता है। शनि घर के पास नहीं जाने देता, ये ध्यान रखें। क्या मन मुताबिक ट्रांसफर होगा? यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि मुझे दिल्ली जाना है तो क्या मैं दिल्ली जा पाऊंगा ट्रांसफर लेके? इसके लिए आपको सबसे पहले तो चंद्रमा को देखना पड़ेगा। अगर चंद्रमा का संबंध लाभेश यानी चौथे भाव के स्वामी से, तो यदि चंद्रमा का संबंध चौथे भाव के स्वामी से और दसम भाव के स्वामी से हो तो मन चाहे जगह में ट्रांसफर मिलता है। अगर चंद्रमा का संबंध चौथे भाव के स्वामी से एवं दसम भाव के स्वामी से होगा तो मन मुताबिक ट्रांसफर मिलेगा। अगला पॉइंट, अगर चौथे भाव के स्वामी का संबंध गुरु से हो या फिर गुरु के साथ बैठा हो, गुरु से दृष्टिगत हो या फिर गुरु की दशा अंतर्दशा हो तो भी व्यक्ति का ट्रांसफर मन चाहे जगह में होता है। अब जहां नहीं चाहते वहां ट्रांसफर कब होता है? यदि शनि राहु केतु अगर इनका संबंध 12वें भाव से बने, क्या बोला? यदि शनि का, राहु का और केतु का संबंध 12वें भाव से बने और दसम भाव का स्वामी यदि कमजोर हो, दुर्बल हो, ऐसे व्यक्तियों का ट्रांसफर बिना मर्जी के होता है। आप नहीं चाहेंगे इसके बाद भी ट्रांसफर होगा। ये था आज का एक छोटा सा वीडियो ट्रांसफर को लेकर। जिन व्यक्तियों के पास कुंडली नहीं है वो प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं कि उनकी कुंडली के अनुसार, उनके प्रश्न के अनुसार क्या उनके कुंडली में ट्रांसफर का योग है या नहीं। आज के लिए इतना ही, काफ़ी दिनों के बाद आया। धन्यवाद।